अस्सलाम वालेकुम पाकविल्स, मेरा नाम है सुनील मंज और मैं पाकविल्स वीकली के एक और एपिसोड से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वीकली की सबसे पहली न्यूज़ ये है कि मैं आप लोगों को बता दूं कि अगस्त का महीना आ चुका है, आज़ादी का महीना है और हमेशा हम जो है कोशिश करते हैं कि अपनी आज़ादी को डिफरेंट तरीके से सेलिब्रेट करें। हमेशा की तरह मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट होगी कि ना तो ये आज़ादी बाजों के ऊपर बैठ के आई थी, ना ही बूबों के ऊपर बैठ के आई थी, तो कोशिश करें आज़ादी मनाने का एक डिसेंट तरीका जो है उसको इख्तियार करें। मैं भी देख रहा था कि शहर के डिफरेंट जगहों पर जो है परचम मिलना शुरू हो गए, हमने भी लगाया हुआ है और ये हमारी जो है वतन से मोहब्बत का इजहार का तरीका ज़रूर है, लेकिन कोशिश करें कि इस इजहार के अंदर हम दूसरे लोगों का ख्याल जरूर रखें। सड़कों के कोनों पे लोग बाजे लेके बैठे हुए हैं और मैं आपको बड़ा क्लियरली बता दूं, मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि आज़ादी की जो भी एफर्ट थी अगर आप उसको पढ़ें तो उसमें बाजे का कोई रोल नहीं है। कोशिश करें मरीजों का ख्याल रखें, अपनी सेलिब्रेशन में दूसरों को जो है तकलीफ ना पहुंचाएं। इसी के सिलसिले में पाकविल जो है 14 अगस्त को सेलिब्रेट करने के लिए कराची में हम लोगों ने एक आज़ादी शो जो है उसको मनाने का फैसला किया है। 13 अगस्त सुबह 11 बजे से लेकर रात 12 बजे तक, जब 14 अगस्त नहीं होगी, ये शो होगा पोर्ट ग्रैंड कराची में। अब चलते हैं वीकली के टॉपिक की तरफ। इस हफ्ते का जो पहला टॉपिक है वो पेट्रोल प्राइस है। पेट्रोल प्राइस जो है उसके बारे में अक्सर लोगों को परेशानी रहती है। फोर्टनाइटली चेंज होता है, यानी पहली तारीख को, 15 तारीख को और फिर पहली तारीख को। और लास्ट मैंने आपको बताया था कि 2-3 दफ़ा जब हमारे पेट्रोल की प्राइस रिड्यूस हुई थी, कई लोगों का बहस थी कि जी 5 रुपये रिड्यूस हुई है, 10 हुई है कि नहीं, बट ओवरऑल मेरा ख्याल है तकरीबन 40 रुपये या 38 रुपये पेट्रोल और डीजल नीचे आया था। और लास्ट जब नीचे आया था तो बड़ा अनएक्सपेक्टेड था, काफ़ी लोगों को एक्सपेक्टेशन नहीं थी। 9 रुपये के करीब पेट्रोल नीचे आया था, उस पर भी कई लोगों का एतराज़ था कि गलत है, सही है। रिगार्डलेस, इस पहली तारीख को हमारे ऊपर पेट्रोल बम गिरा है और वो उनकी मेहरबानी है, 19 रुपये 95 पैसे की। अगर वो 20 रुपये भी करते तो हम उनका कुछ नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने फराग दिली दिखाई है। तो जहाँ पे कहते हैं ना, जहाँ पे क्रेडिट ड्यू वहाँ देना चाहिए, तो गवर्नमेंट ने आपके 5 पैसे बचाए हैं और डीजल के फॉर्म में 10 पैसे बचाए हैं। तो ओवरऑल इंक्रीज जो हुआ है वो डीजल की प्राइस 19 रुपये 90 पैसे और पेट्रोल की प्राइस में तकरीबन 19 रुपये 95 पैसे इजाफा हो गया है। और अवाम इसके ऊपर बहुत परेशानी का जो है उन्होंने इजहार किया है। लोगों ने कहा जी बड़ी ज्यादती है। गवर्नमेंट से अगर बात करें तो मुसद्दिक मलिक साहब का पॉइंट ऑफ व्यू है कि 2 चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट है, एक इंटरनेशनल प्राइस, दूसरा फॉरेन एक्सचेंज की प्राइस। दोनों चीज़ें नेगेटिवली इंपैक्ट हुई हैं, यानी ग्लोबली जो है ओपेक ने अपनी जो है प्रोडक्शन रिड्यूस कर दी है, जिसकी वजह से इंटरनेशनल ग्लोबल जो प्राइस है पेट्रोल की वो इंक्रीज़ हुई है, जो कि सच है। इसी तरह अगर आप उसकी वो देखेंगे पैरिटी, तो पेट्रोल की प्राइस के अलावा जो डॉलर की प्राइस है वो भी जो है एकदम बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ किया। तो दोनों चीज़ों को मिलाएं तो वो प्राइस ऊपर चली गई है। अगेन ये गवर्नमेंट का मौक़िफ़ है, मेरा मौक़िफ़ नहीं है, ना मैं ये उनको डिफेंड कर रहा हूँ। लेकिन अगली चीज़ जो अगला न्यूज़ है, जो ट्रांसपोर्टर ने किराए बढ़ा दिए हैं, इस पे मैं गवर्नमेंट के साथ हूँ जी। 20% किराए बढ़ा दिए गए हैं फ्यूल प्राइसेस बढ़ने की वजह से। मैं आप सबसे पूछूंगा, जितने लोग पिछली पोस्ट के नीचे गालियाँ दे रहे थे समेत मेरे यहाँ देते हैं, वो इन ट्रांसपोर्टर्स के मामले में वो क्यों सो जाते हैं? बात यह है कि जब पहले 40 रुपये रिड्यूस हुआ था, किसी एक ट्रांसपोर्टर ने प्राइस रिड्यूस नहीं की, किसी तंदूर ने रोटी की प्राइस रिड्यूस नहीं की थी कि 40 रुपये नीचे आ गया, 20 रुपये ऊपर किया तो इंस्टेंटली अगले दिन ये शुरू हो गया। ये पाकिस्तान में नहीं रहते या इनको हम शेमिंग में नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल से तो हमें अपनी आवाज़ उठानी चाहिए और गवर्नमेंट को भी चाहिए इन सारे ट्रांसपोर्टर जो है ना, इनको बुला के इनसे पूछे कि भाई जब 40 रुपये नीचे किया था तब आपने प्राइस रिड्यूस क्यों नहीं की थी, और अब अगर ऊपर गया तो आप जो प्राइस फ़ौरन ऊपर कर रहे हैं, तो इसके बारे में भी गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। बिकॉज रमज़ान में गरीबों की रेडियाँ उठाना, दालों के ऊपर जो है शॉर्ट लिस्ट करना, या जो हमारे जितने दुकानदार हैं उनके ऊपर कोविड के ऊपर छापे मारना तो बड़ा ईजी है, बट जो बड़े बड़े ट्रांसपोर्ट माफियाज हैं इनको नकेल डालना भी ज़रूरी है। बिकॉज ये आवाम की जेबों के ऊपर डाका मार रहे होते हैं और दे आर ब्रिंगिंग अ बैड नेम टू गवर्नमेंट। मतलब मुझे तो कोई नुकसान नहीं हो रहा, अगर वो किराए बढ़ा रहे हैं तो लोग आपके खिलाफ एहतजाज करेंगे। तो मेरा ख्याल है इसके ऊपर गवर्नमेंट को जो है बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। लास्ट वीकली मैंने आपको बताया था, और अगेन जितने लोग जिस स्टेट से ताल्लुक होते हैं ना वो बड़ा फिर गुस्सा खाते हैं। तो अभी जो ट्रांसपोर्टर है मुझे पता है इसके बाद वो भी गालियां लिखेंगे या मुझे अप्रोच करेंगे। पिछले वीकली में किसी ने गलती ये निकाली कि जी आपने कहा था कि जी उसके पास इतने लीटर है, तो आपने मल्टीप्लाई करके जो है 80 लाख रुपए का था उसको 8 लाख का मुनाफा। जनाब मैं माफ़ी मांग लेता हूँ, मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं तैमूर, उन्होंने कहा जी आपने बड़ी गलती की थी और आपने हमारी जो है इनकम जो बड़ी गलत बताई थी। वहाँ मकसद ये है कि बाल की खाल उतारने का मकसद था, मकसद ये था कि ओवरनाइट हर पेट्रोल पंप को जो गेन हुआ था। और मेरा पॉइंट ये था कि जो पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने हड़ताल की थी तो गवर्नमेंट ने एक झटके में उनकी जो है ना परेशानी खत्म कर दी थी। सिमिलरली ट्रांसपोर्टर्स भी अभी आएंगे, मुझे पता है जितने हैं वो इस वोश के नीचे आके एहतजाज का ऐलान करेंगे। मेरी सेहत पर कोई नहीं फ़र्क पड़ता, आपने कराने बढ़ाएं, बिल्कुल 2 दफ़ा बढ़ा दें, लेकिन जब प्राइस रिड्यूस होती है तो उसको भी फ्लेक्सिबल करके उतनी दफ़ा रिड्यूस करें। और ये मैं कोई सुनी हुई बात नहीं कर रहा, ये बड़ी प्रैक्टिकल बात है। अगर आपने लास्ट 3 दफ़ा जब गवर्नमेंट ने प्राइस रिड्यूस की थी, आपने ट्रांसपोर्ट के किराए रिड्यूस किए थे, तो जस्ट प्रूव मी रॉन्ग एंड आई विल बी वेरी हैप्पी टू अपोलोजाइज। अदरवाइज
बिला वजह खाली शोर डालने का कोई मकसद नहीं है। अब चलते हैं इस हफ्ते की सबसे एक्साइटिंग न्यूज़ की तरफ। इंटरनेट जो है तकरीबन ब्रेक हो चुका है इस न्यूज़ की तरफ से। LC250 आ रहा है। कई लोग जो कीबोर्ड वॉरियर्स हैं जिन्होंने कभी पराडो चलाया भी नहीं, वो LC250 के नारे लगा रहे हैं। ये नहीं उनको पता कि LC250 होता क्या है। सो बेसिकली लैंड क्रूजर सीरीज के अंदर पराडो जो है आप समझ लें जिसको पाकिस्तानी ज़बान में जनानी जीप कहा जाता है, बिकॉज जो लैंड क्रूजर है वो बड़ी बड़ी समझी जाती है। तो लोग कहते हैं यार ये ज़रा छोटी है, इसको बड़े आराम से चलाया जा सकता है। और बहुत से लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे जी शहर में चलाने के लिए लैंड क्रूजर ट्रक बहुत बड़ा है तो हम पराडो ले लेते हैं। ये एक थिंकिंग है हमारे यहाँ पे। और लैंड क्रूजर पराडो की जो शेप है वो मुझे तो कभी खास पसंद नहीं आई थी, स्पेशली अगर उसको आप लैंड क्रूजर से कंपेयर करें। इंडिविजुअली अगर आप उस गाड़ी को देखें तो बड़ी अच्छी लगती थी, बट दिस टाइम अराउंड टोयोटा ने एक बड़ी खूबसूरत शेप जो है वो लॉन्च की है। मैं इसकी तस्वीरें देख रहा था एंड आई वाज सरप्राइज। मुझे लग ही नहीं रहा था कि पराडो है। मैंने पहले देखा लैंड क्रूजर है, बिकॉज दुनिया में कई जगह इसको लैंड क्रूजर कहा जाता है, कहीं पराडो कहा जाता है, कहीं कोलोराडो कहा जाता है, डिपेंडिंग किस रीजन में वो आती है। आज भी हमारे दफ्तर में ये बहस जारी है कि इसमें कितने इंजन आएंगे। कोई कह रहा है एक फॉर्मेशन है, कोई कह रहा है 2 है। हमारी इंफॉर्मेशन जो कि हमने दुनिया जहां से इकट्ठी कर ली है उसके मुताबिक मेरा ख्याल है टोटल 5 इंजन फॉर्मेशन आएंगी। और उसकी डिटेल अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट पे जाके जो ब्लॉग है पाक व्हील्स का, उसका मैं लिंक भी लगा दूंगा, पढ़ सकते हैं। जो मुझे इसकी शेप है बड़ी इंस्पायर्ड लग रही है डिफेंडर के साथ। हमने लास्ट ईयर इसका एक यूजर रिव्यू भी किया था। लैंड रोवर डिस्कवरी जो है उसके साथ इसकी शेप बहुत मिलती जुलती लग रही है। कई लोग कह रहे हैं FJ क्रूजर, बट मेरा ख्याल है वो FJ क्रूजर में बैठे नहीं है, इसलिए FJ क्रूजर से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। मैं कमेंट्री डिफरेंट जगह पे लोगों की सुन रहा था। बाकी अगर इसके फ्रेम की बात करें तो इसका जो फ्रेम है बेसिकली वो टोयोटा अपनी डिफरेंट गाड़ियों के अंदर जो है ना क्रॉस शेयरिंग करता है। सेक्वा है, टुंड्रा है, LC300 है, तो तमाम चीज़ें कहते हैं बेस्ट ऑफ ऑल द वर्ल्ड उन्होंने इकट्ठा करके एक गाड़ी बनाई है। अब ये पाकिस्तान में कब आएगी, किस प्राइस ब्रैकेट में आएगी, एक रफ अंदाजे के मुताबिक मैं कल कैलकुलेट कर रहा था कि अगर ये अभी जापान, बिकॉज पाकिस्तानी जो प्राइम मार्केट के लिए तो गाड़ी बनती नहीं है, डिफरेंट रीजन से हम लेकर आते हैं। तो जो जापानीज़ गाड़ी है अगर मैं LC300 की प्राइस से देखूं उससे सस्ती होगी ऑब्वियसली। तो अगर वो 0 मीटर पाकिस्तान में आके कॉस्ट करती है 11-12 करोड़ रुपए, तो ये तकरीबन उससे नीचे होनी चाहिए। अभी नई लॉन्च हो रही है और उसमें ड्यूटी ज़्यादा होगी, इसलिए भी कोई यूनिट आया नहीं। एक क्यास आई होगी, लेकिन लगभग मैं कह सकता हूँ कि 10 से 11 करोड़ रुपए इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस होगी। पहले से पहले की दौड़ में हम पहले बहुत ज़्यादा आगे चलते हैं, तो जब पहली गाड़ी आएगी तो इंशाल्लाह ताला आपको बताएंगे कि उसकी क्या प्राइस आई है। अभी तक की डिटेल पढ़ने के लिए आप ब्लॉग पे जाके लिंक लगा हुआ है, उस पर जाके पढ़ सकते हैं। एक अगली जो न्यूज़ है वो 70 सीरीज़ के बारे में। पाकिस्तान में 70 सीरीज़ जो है मेरा ख्याल है हर नौजवान जो पहली जीप बनाता है वो 70 सीरीज़ होती है। और 70 सीरीज़ जो है वो एक ऐसी जीप है जो कि बड़े अरसे से चलती आ रही है। इसमें RKR, RXR और पता नहीं कौन कौन से वेरिएंट्स आते हैं। इतने वेरिएंट्स हैं, अगर आप विकीपीडिया करें तो आपको पता लगेगा कि इसमें बहुत सी वेरिएशन थी। एक चीज़ जो इस गाड़ी में कॉमन है, मैं जिस तरह जी वैगन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो एक ही रहा है हमेशा से, तो इसका भी जो बेस स्ट्रक्चर है वो काफ़ी अरसे से सेम था। थोड़ी बहुत जो है उसमें फेसलिफ्ट आती थी, बट इस आने वाली फेसलिफ्ट में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस की गई हुई हैं। येस, विद पिक्चर आप इसको देख के बता सकते हैं कि 70 सीरीज़ ही है, बट इसके अंदर बहुत ज़्यादा अपग्रेड्स किए गए हैं। इसके अंदर इंजन जो है 2.8 डीजल जो है इंट्रोड्यूस कराया गया है, वही इंजन जो कि आपको फॉर्च्यूनर में भी मिलता है या आपको रेवो के अंदर भी मिलता है। बाकी अगेन ये पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च नहीं हो रहा है, ये ग्लोबल लॉन्च है। और इसकी जो प्राइस होगी मेरे ख्याल से पाकिस्तानी मार्केट के लिए अगेन समझ नहीं आएगी, बिकॉज इससे पहले अगर हम 70 सीरीज़ इंपोर्ट करते थे जो बहुत कम आती थी, क्योंकि उसमें 1GR इंजन था और उसकी ड्यूटी बहुत ज़्यादा पड़ती थी, तो इसलिए लोग इतना मंगाते नहीं थे। ज़्यादातर लोग पुरानी को ही फेसलिफ्ट कर लेते थे। तो इसकी प्राइस के बारे में अभी कुछ भी कहना क्या असर आई होगी, मजीद डिटेल के लिए आप लगे हुए लिंक पे क्लिक करके ब्लॉग पढ़ सकते हैं। अपकमिंग कार्स की बात हो रही है। मैंने आपको लास्ट वीकली में बताया था कि पाकिस्तान में MG जो है वो 2 इलेक्ट्रिक गाड़ियां लेके आने वाला है। एक ZS EV जो है पहले आ चुकी थी, उसी का जो है नया वेरिएंट आ रहा है जिसकी जो है ना रेंज ज़्यादा थी, 438 किलोमीटर के करीब है। एंड आई स्टैंड बाय माई न्यूज़ के वो पाकिस्तान में आने वाला है। इसके अलावा MG4 मिलान जो है वो भी आ रही है, वो भी इलेक्ट्रिक मोटर, सेम इलेक्ट्रिक मोटर है 51 किलोवाट आवर्स, और उसकी प्राइस तकरीबन 12 से 13 मिलियन होगी। जबकि ZS EV जो है वो मैंने आपको बताया था तकरीबन 14.5 से 15 मिलियन के दरमियान होगी। अब एक और गाड़ी आज से तकरीबन 1 नहीं 2 साल पहले हम लोगों ने इसका वॉक अराउंड बनाया था, और वो Ceres 3 के नाम से है और DFSK की गाड़ी है। वो भी सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ी है जल्द आने वाली है। इसके सिलसिले में मतलब डिटेल अगर आप देखना चाहते हो तो वीडियो का लिंक भी लगा देंगे जो हमने वॉक अराउंड बनाया था। अभी इसकी एग्जैक्ट डेट नहीं पता, अगेन हम वो कोई कमिटमेंट ऐसे नहीं कर सकते, लेकिन कंपनी जो है उन्होंने इस बात का इजहार किया कि वो पाकिस्तान में लेके आ रहे हैं। टेस्ट ड्राइव वेरिएंट ऑलरेडी पाकिस्तान में मौजूद है जो कि लेफ्ट हैंड ड्राइव था, और ये इसके अंदर क्या क्या चीज़ें जो होंगी अगर आप ये पढ़ना चाहते हैं तो आप आके पढ़ सकते हैं। अब रीजनल न्यूज़ की तरफ चलते हैं। मैंने आपको बताया था कि सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर जो उन्होंने 2 बड़े अच्छे इकदाम किए थे। एक, उन्होंने बगैर लाइसेंस के जो लोग गाड़ी चला रहे थे उनको 2000 रुपये फाइन किया था। हेलमेट के बगैर चलाने वालों के ऊपर जो है 5000 रुपये का फाइन प्रपोज किया गया था। और हमने चीफ ट्रैफिक पुलिस जो है उनका एक इंटरव्यू भी किया था और हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा जी पंजाब के अंदर तकरीबन टोटल 7 लाख के करीब लोग जो है लाइसेंस के साथ गाड़ी और मोटरसाइकिल चला रहे हैं, जबकि सड़क पे मौजूदा जो मोटर व्हीकल के जो रिकॉर्ड है रजिस्ट्रेशन का उसके मुताबिक तकरीबन 7 मिलियन 70 लाख जो है मशीन जो है वो सड़क के ऊपर है, जबकि 7 लाख लोगों के ऊपर खाली लाइसेंस है।
तो हमने उनसे बोला कि जी आपका लाइसेंस बनवाने का जो प्रोसेस है वो बड़ा मुश्किल है, और उन्होंने बताया कि उनके अंदर उन्होंने बड़ी जिद्दत लेकर आए हैं, 24/7 उन्होंने सेंटर्स खोले हैं, और जो पहले होता था कि आपका जो लर्नर लाइसेंस है वो एक्सपायर हो जाता था, फिर आपको दोबारा बनवाना पड़ता था, तो उसकी भी मुझे 6 महीने के लिए कर दी है। तो उसका फायदा ये हुआ है कि तकरीबन 12,951 लोगों ने लर्नर लाइसेंस बनवाए हैं। जी हाँ, और अगर अभी तक आपने भी नहीं बनवाया तो आप जाके बनवा सकते हैं, सेंटर की डिटेल जो है वो भी पढ़ सकते हैं। बट मैं आपको ये बताता चलूं कि अगर आपका एक्सीडेंट होता है और आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आप एक क्रिमिनल ऑफेंस करते हैं, और आप जो है सीधा सीधा जो है ना समझे 302 का केस है। लेकिन अगर आपके पास लाइसेंस है और एक्सीडेंट होता है तो वो नेग्लिजेंस में जो है, जैसे कहते हैं ना, बेलेबल एक ऑफेंस होगा। तो अपनी जिंदगी से मत खेलें, दूसरों की जिंदगी से मत खेलें। कोशिश करें कि अंडर एज ड्राइविंग को डिस्करेज करें, बगैर लाइसेंस के ड्राइविंग को डिस्करेज करें, और आपके इर्द गिर्द जितने लोग हुए हैं, बेशक वो अपनी उम्र की वजह से या जहालत की वजह से लाइसेंस नहीं बनवा रहे, तो आप उनको कन्विंस जरूर करें कि वो लाइसेंस बनवाएं। अगली न्यूज है वो पाक सुजुकी की तरफ से। सुजुकी जो है, मैंने देखा है पिछले साल से जब से सीकेडी किट्स की इंपोर्ट के ऊपर कोई परेशानी का शिकार थे, तो सबसे ज्यादा जो परेशान होने वाली कंपनी है ना वो सुजुकी है। या तो इसकी रीजन ये हो सकती है कि वो जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री, जो कि जापानीज का एक तरीका होता है कि आप बहुत एफिशिएंट कंपनी है और आप अपनी इन्वेंट्री फौरन के फौरन मंगाते हैं, तो उसकी वजह से है। या फिर मेरा ख्याल है उनकी कोई नींद थी जिससे वो जाग नहीं सके थे, तो इसकी वजह से जब से मैं कह रहा हूँ ये सीकेडी किट्स का इशू शुरू हुआ है, सबके लिए इक्वली परेशानी होगी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है सुजुकी परेशान है। कभी पता लगता है कि जी उनकी महीने के लिए प्रोडक्शन रुक गई, कभी 16 दिन के लिए। अब फाइनली न्यूज़ ये है कि जी 1 महीने की प्रोडक्शन उन्होंने रुकने के बाद अब फाइनली रिज्यूम कर लिया है। सिमिलरली इन्हीं के मोटरसाइकिल प्लांट के बारे में न्यूज़ जो है वो मैं पढ़ रहा था, तो वो ये है कि उसके अंदर जो है तकरीबन 16 डेज की जो प्रोडक्शन जो है, सो जहाँ पे उनकी गाड़ियों की प्रोडक्शन शुरू हुई है, एट द सेम टाइम उनकी बाइक की प्रोडक्शन जो है 16 दिन के लिए बंद हो गई है। ना सिर्फ ये, गाड़ियाँ ना बिकने की सूरत हाल ये है कि अगेन अगर आपकी प्रोडक्शन हॉल्ट हुई है और मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड हो, फिर तो एकदम बेजा हो जाती है। लेकिन अगली जो न्यूज़ है वो आपको बताएगी कि ना सिर्फ ये है कि ये प्रोडक्शन साइड का इशू है, डिमांड साइड का इशू इससे ज़्यादा है। सो सुजुकी जो एक ऑफर लेके आया कि पुरानी दो और नई ले जाओ, और ये ऑफर जो है सुजुकी स्विफ्ट के लिए। उसकी रीज़न ये है कि जब सुजुकी स्विफ्ट लॉन्च हुई थी, मैंने आपको तभी बताया था कि मुझे नहीं लगता कि ये गाड़ी वैल्यू टू मनी है, और उसके बाद डेप्रिसिएशन के बाद अब तो ये गाड़ी इतनी महंगी हो गई कि आम आदमी की रीच से बिल्कुल बाहर है। और उसका सबूत ये है कि आपके सामने जो है ऑफर है कि पुरानी जो है दे दो और नई ले जाओ, लेकिन फिर भी लोग उसकी गाड़ी नहीं ले रहे, प्रोडक्शन भी रुकी हुई है। इन तमाम चीज़ों का मकसद ये है, मतलब तमाम चीज़ों का रिजल्ट मुझे समझ आता है कि सुजुकी हो या कोई भी और कंपनी हो, उनको जो है ना ये देखना पड़ेगा कि उनको लोकलाइजेशन बढ़ानी पड़ेगी। उनकी जो ब्लोटेड प्राइसेस हैं उनके ऊपर लोग गाड़ी लेने को तैयार नहीं है, और ये किसी एक मैन्युफैक्चरर के लिए नहीं, सबके लिए इक्वली ट्रू है। कोई भी मैन्युफैक्चरर हो, मेरा ख्याल है सबको जो है अपना किबला दुरुस्त करना पड़ेगा, लोकलाइजेशन बढ़ानी पड़ेगी, वरना आप मार्केट में रिसर्च करके देख सकते हैं कि कोई भी गाड़ी ऐसी नहीं है जो कि अपनी रैक प्राइस पे बिक रही हो। रैक प्राइस वो होती है जो कि गाड़ी की कंपनी की तरफ से प्राइस होती है। आप आर्कविल्स के न्यू कार सेक्शन पे जाके देख सकते हैं, हर कंपनी की प्राइस जो हमने आपके पास ऑन रोड प्राइस कैलकुलेटर बना दी है, आप देख सकते हैं। बट अच्छी न्यूज़ आपके लिए है कि अगर वो प्राइस आपको समझ नहीं आ रही तो किसी भी शोरूम पे आप चले जाएं, आपको डिफरेंट ऑफर्स मिलेंगे। कोई आपको रजिस्ट्रेशन फ्री दे रहा है, कोई आपको स्टे फ्री दे रहा है, कोई कुछ फ्री दे रहा है। रीज़न ये है कि मार्केट में डिमांड नहीं है, तो ऑटो मैन्युफैक्चरर को क्या करना पड़ेगा, उनको अपना किबला दुरुस्त करना पड़ेगा, उनको अपनी प्राइस रिड्यूस करनी पड़ेगी ताकि ये फाइनली जो है गाड़ियां बिकना शुरू हों। याद रहे आपको कि 13 अगस्त को इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी कराची में आज़ादी शो के ऊपर, जो कि पोर्ट ग्रैंड के ऊपर हो रहा है। मैं भी आऊँगा, आप लोग भी ज़रूर आएँ। म्यूजिकल परफॉर्मेंस भी है, सुबह 11 बजे से लेकर रात 12 बजे तक ये शो चलेगा। लेकिन अगेन मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ कि इट्स अ टिकटेड इवेंट। आप वहाँ पे आके, बाद में लोगों को परेशानी होती है कि जी लाइनें बहुत लंबी थी। अक्सर हम लोगों को आदत है कि हम टाइम पे नहीं आते, शाम को 7-8 बजे आएंगे और फिर कहेंगे कि जी हमें एंट्री के ऊपर बहुत किलोमीटर लंबी लाइन मिली। पहले आइए, पहले पाइए की बुनियाद के ऊपर पहले से टिकट खरीद के रख लें। वेन्यू पे भी टिकट जरूर मौजूद होगी, लेकिन फैसिलिटी आपको बेहतर मिल रही है। 15% ऑफ मिल रहा है, 850 रुपये अभी टिकट की प्राइस है। अगर आप अभी जाके खरीद लेंगे bucketnow.pk के ऊपर, तो आपको कोई हैसल फ्री एंट्री जो है वो मिल जाएगी। तो आप सबसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी 13 तारीख को कराची के अंदर। इसके अलावा पाक पील ऑटो स्टोर आप लोगों के लिए 14 अगस्त की मुनासबत से आपके ऊपर जितने भी हमारे पाक पील के जो कार केयर प्रोडक्ट्स हैं उनकी एंटायर रेंज के ऊपर 14 अगस्त वाले दिन 24 घंटे के लिए आपको 25% तक जो है वो ऑफ मिलेगा। तो अगर आपने अपना ऑर्डर प्लेस करना होगा तो 14 अगस्त मतलब संडे की रात 12 बजे तक शुरू होती है और मंडे की रात 12 बजे तक आप अपना अगर ऑर्डर प्लेस करेंगे तो आपको पाक व्हील्स की जो कार केयर प्रोडक्ट है उनकी इंटायर रेंज के ऊपर अप टू 25% जो है वो ऑफ मिलेगा। सो ये था आज का वीकली। आप लोगों से इंशाल्लाह ताला 13 अगस्त को कराची में मुलाकात होगी पोर्ट ग्रैंड पे। तब तक अपना और अपने गिरदे वालों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।